हेलो गाइस, वेलकम टू रिफॉर्मिंग कॉमर्स। आज हम पढ़ेंगे वेरियस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं मीनिंग से। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक रूल ऑन विच अकाउंटिंग ऑपरेट। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो बेसिक रूल्स हैं, वो रूल्स हैं जिसके ऊपर हमारी अकाउंटिंग ऑपरेट करती है, मतलब हमारी अकाउंटिंग चलती है। आगे वो लिख रहे हैं कि दीज आर द जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब ये ऐसे तरीके हैं, ऐसी जनरल गाइडलाइंस हैं जो हेल्प करेंगी कैसे हम प्रिपेयर करें और कैसे हम प्रेजेंट करें, मतलब दिखाएं किस चीज़ को, हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। और हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मेनली कौन सी है? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज़ बैलेंस शीट्स, P&L एक्सेट्रा। इस वीडियो में हम मेनली 5 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेयरमेंट प्रिंसिपल, वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल एंड लास्ट फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। नंबर 1, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये कंसेप्ट मेनली कहता है कि ऑनर और बिजनेस दोनों सेपरेट हैं। कहने का मतलब कि अगर ऑनर को कहीं से पैसा आया है तो बिजनेस को नहीं आया, और अगर बिजनेस को कहीं से पैसा आया तो वो ओनर का नहीं है। कहने का मतलब यही है कि दोनों एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, सेपरेट हैं। सिर्फ इसी प्रिंसिपल, दैट इज़ अकाउंटिंग एंटिटी एंड बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल की वजह से हम अपनी बुक्स में कैपिटल और ड्राइंग्स को शो करते हैं। जैसे हमको पता ही है कि जो पर्सन है जो बिज़नेस खोल रहा है वो बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, उससे हम कहते हैं कैपिटल। मतलब अगर ओनर अपने बिज़नेस में पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। और अगर वो उसने बिज़नेस से पैसा विड्रॉ करना है, बाहर लेके जाना है, तो हम उसे ड्राइंग्स कहेंगे। ये प्रिंसिपल हमें एक और बात कहता है कि जो ओनर है इज़ अ क्रेडिटर ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस ने ओनर को पैसा वापस करना है टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल। कहने का मतलब कि जितनी उसने कैपिटल लगाई थी, जब बिजनेस बंद होगा बिजनेस जो है ओनर को वापस करेगा। एक और एग्जांपल से समझाऊं तो सपोज करो राम ओनर है और राम ने अपना बिजनेस शुरू किया राम एंड कंपनी के नाम से। तो अगर राम ने अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है अपनी इनकम से, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई। और अगर बिजनेस ने, राम एंड कंपनी ने अपने ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, देन इट इज़ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मीनिंग यही है कि जो ऑनर है और जो बिजनेस है डिफरेंट है। ऑनर के खर्चे ऑनर के होंगे, बिजनेस के खर्चे बिजनेस के होंगे। नंबर 2, मनी मेयरमेंट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमने वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जो हम मेयर कर पाएँ इन टर्म्स ऑफ मनी। Those transactions are recorded that can be measured in terms of money। जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगी वो रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी किसी भी बिजनेस में। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक फर्म के पास 6 टन रॉ मटेरियल है, 6 ट्रक्स हैं एंड 10,000 स्क्वायर यार्ड्स लैंड है। तो ये कोई मीनिंगफुल ट्रांजैक्शन ही नहीं है बिजनेस के लिए। अगर मैं इसी सेंस को कहूँ कि मेरे पास 5 लाख का रॉ मटेरियल है, 15 लाख के 6 ट्रक्स हैं और 10,000 स्क्वायर यार्ड लैंड 50 लाख की है, तो ये मैं कहूँगा मीनिंगफुल ट्रांजैक्शन है। वाई? बिकॉज दीज आर इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म्स में हैं। नेक्स्ट इज़ वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ अकाउंटेंट। मतलब अकाउंटेंट अपनी मर्जी से बुक्स में कुछ भी शो नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल कि अपनी सेल इंक्रीज़ करने के लिए या मार्केट में रेपो बनाने के लिए या टैक्स बेनिफिट के लिए। सेकंड वो लिख रहा है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन वेरीफाइएबल एविडेंसेस। मतलब हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी मेयरमेंट जो हमने करनी है प्रॉपर एविडेंसेस के साथ करनी है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हम इनवॉइस शो करेंगे साथ में, एक्सेट्रा। सेकेंडली ये प्रिंसिपल ये भी कहता है कि ट्रांजैक्शंस शुड बी स्पॉटेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके पीछे एक डॉक्यूमेंट लगाओ। मेरे कहने का मतलब फॉर एग्जांपल हम परचेज़ कर रहे हैं कैश पे तो कैश मेमो इशू करेंगे, अगर हम परचेज़ कर रहे हैं क्रेडिट पे तो इनवॉइस इशू करेंगे, और सेल कर रहे हैं तो सेल बिल इशू करो। कहने का मतलब कि हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे एक एविडेंस रखो ताकि ऑडिट करने में भी आसानी हो और अकाउंट्स को चेक करने में, वेरीफाइबल करने में भी आसानी हो।
नेक्स्ट इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये मोस्टली एग्जाम्स में मिल जाता है, तो आइए शुरू करते हैं। इसकी एक इंपॉर्टेंट सेइंग है दैट डोंट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। कहने का मतलब कि अगर आपको कहीं से प्रॉफिट दिख रहा है कि आपको पता है यहाँ से प्रॉफिट आने वाला है, तो बुक्स में शो नहीं करना। पर अगर आपको पता है कि लॉस आने वाला है, तो उसके लिए पहले से कुछ ना कुछ सोच के रखना है। अगर दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो if management anticipate loss, provision should be made, but if it anticipate profit, it should be not recorded unless or until it is realized। कहने का मतलब अगर मैनेजमेंट को लॉस दिख रहा है, उसके लिए पहले से तैयार रहे, उसके लिए पैसे साइड पे रखे, जिसे हम प्रोविजन कहते हैं। और अगर उसको प्रॉफिट दिख रहा है, वो तब तक नहीं शो करनी बुक्स में जब तक हमें आ नहीं जाता। अगर मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो ये कि बिजनेसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस और रिजर्व्स मेंटेन करती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोविज़न और ऑफ डाउटफुल डेट्स, ये ऐसी प्रोविज़न होती है जो डेटर्स के लिए बनाई जाती है। डेटर कौन है? जिससे पैसा आना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सेल किया है उधार पे, तो वो मेरे डेटर बनेंगे। तो बाई चांस ये चांस होता है बिजनेसेस के लिए, अगर डेटर ने पैसा नहीं दिया तो उसके लिए बनाई जाती है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, मतलब कुछ अमाउंट साइड पे रखी जाती है डेटर्स के लिए कि अगर बाई चांस वो धोखा दे जाएं, अगर उनसे पैसे नहीं आए तो हम यहाँ से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए भी ये कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। कैसे? एक होती है हमारी बुक वैल्यू, एक होती है हमारी सेल वैल्यू। कहने का मतलब बुक वैल्यू वो कि जो हमारी बुक्स में चल रही है अकाउंट्स की, और सेल वैल्यू वो कि जब हम मार्केट में जाके बेचेंगे तो कितने की बिकेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि अगर हमारी बुक्स में वो वैल्यू शो हो रही है 1 लाख की, और मार्केट में शो हो रही है, मार्केट में बेचने जाऊँ तो 80,000 की बिकेगी, तो मैं उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूँगा बुक्स में जो मार्केट वैल्यू होगी, दैट इज़ 80,000। मतलब जोन सी भी कम होती है उस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करूँ डेप्रिसिएशन रिजर्व की, तो डेप्रिसिएशन रिजर्व मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि डेप्रिसिएशन क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसिड्स, कि अगर हम एसिड बेचने जाएंगे थोड़े सालों बाद तो हमें उसका उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व्स बनाई जाती हैं बिजनेसेस के द्वारा, जहाँ पे वो अपना पैसा साइड पे रखते हैं, ताकि अगर बाई चांस बाद में लॉस हो जाए तो यहाँ से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है दैट देयर शुड बी अ कंप्लीट एंड फेयर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज़ रेलिवेंट एंड सिग्निफिकेंट टू इट्स यूजर्स। कहने का मतलब कि हमें कंप्लीट मतलब पूरी, फेयर मतलब सही इन्फॉर्मेशन देनी है। किसकी इन्फॉर्मेशन? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो कि रेलिवेंट हो, मटीरियल हो और सही हो। वो किसको प्रोवाइड करनी है? अपने यूज़र्स को। अब यूज़र्स कौन है? यूज़र्स होते हैं जैसे कि हमारे इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स एंड रिसर्चर्स, जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन पे डिपेंडेबल हैं। कैसे डिपेंडेबल हैं? फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर ने हमारी फर्म में या हमारी कंपनी में पैसा लगाना है, तो वो देखेगा कि हमारी स्टेटमेंट्स कैसी हैं, हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। गवर्नमेंट हमारी बुक्स देखेगी फॉर टैक्स पर्पस। क्रेडिटर्स देखेंगे क्या ये लोन की पेमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। कहने का मतलब कि हमने अपनी सारी फेयर इंफॉर्मेशन, फेयर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को प्रोवाइड करनी है। कंपनीज एक्ट भी यही कहता है। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, कंपनीज शुड फॉर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने कहा था अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, किस फॉर्म में होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती है? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट हमें बताएगा कि कंपनी को कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, एंड बैलेंस शीट हमें बताएगी कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब उसका एसेट और लायबिलिटी स्टेटस। और हमें इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मटेरियल फैक्ट के बेस्ड पे बनाना होगा। मटेरियल फैक्ट बेस्ड मतलब कि हमें मोस्ट रेलिवेंट एंड सुटेबल इंफॉर्मेशन देनी है जो हमारे यूजर्स को चाहिए। बाकी के प्रिंसिपल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।